मिताली अपने घर से दूर एक छोटे से शहर में नौकरी किया करती थी। एक रात मिताली ऑफिस से देर रात घर वापस आ रही थी। रात काफी हो गई थी और मिताली का घर भी ऑफिस से काफी दूर था, इसलिए मिताली बड़ी परेशान थी। अभी तक बस नहीं आई, अब मैं क्या करूं? कब बस आएगी और मैं कब घर पहुंचूंगी? मिताली बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। आधे घंटे खड़े होने के बाद भी किसी बस का नामो निशान नहीं था। मिताली के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो थक कर बस स्टॉप पर बैठी ही थी कि तभी उसे दूर से एक बस आती दिखी। मिताली जल्दी से खड़ी हो गई। उसने बस को हाथ दिया। बस आकर जैसे ही बस स्टॉप पर रुकी, मिताली फटाफट उस बस में चढ़कर बैठ गई। शुक्र है भगवान का जो ये बस मिल गई, वरना मैं घर कैसे पहुंचती। मिताली बस में बैठ तो गई थी, पर अभी भी उसका ध्यान अपनी घड़ी पर ही था। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी। बार बार घड़ी देखने से तुम्हारा घर जल्दी नहीं आ जाएगा। जी हाँ, पर वो क्या करूं, बहुत रात हो गई है ना, इसलिए बहुत घबराहट हो रही है। लगता है तुम्हारे माँ बाप काफी स्ट्रिक्ट है, तभी तुम इतना डर रही हो। घर जाकर डांट ना पड़े। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस शहर में अकेले रहती हूँ। मेरा परिवार तो गांव में रहता है, पर वो है ना कि नया शहर है, देर रात सुनसान रास्ते से जाने में डर तो लगता ही है ना। चलो दूर ही सही, कोई तो है तुम्हारा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। अचानक बस रुक जाती है। मैडम, आपका बस स्टॉप आ गया है, आपका ध्यान कहाँ है, जल्दी उतरिए। ओह हाँ, बातों बातों में पता ही नहीं चला। अच्छा मैं चलती हूँ, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मिताली बस से उतरकर अपने घर चली जाती है और जल्दी से खाना खाकर सो जाती है। इत्तेफाक से अगले दिन भी ऑफिस से आते वक्त मिताली को वही औरत दोबारा मिल जाती है। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और अब तो वो औरत मिताली को रोज ही मिल जाती। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है, मैं किसी भी वक्त ऑफिस से निकलूं, पर तुम मुझे रोज उसी बस में मिल जाती हो। सही कहा तुमने, शायद ऊपर वाला हमको बार बार मिलवाना चाहता है। मिताली और सुजाता की कुछ ही दिनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों इतनी अच्छी दोस्त बन जाती हैं कि एक दिन मिताली खुद सुजाता से अपने साथ रहने को बोलती है। क्योंकि सुजाता का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी मान जाती है। अब दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं और दोनों को ही अब अकेलापन महसूस नहीं होता। रोज सुबह दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाती और रात को ही मिलती। एक दिन जब सुजाता ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि उसके बैग से अचानक एक खिलौना गिरा। बहुत ही छोटे बच्चे का खिलौना था वो। सुजाता एकदम घबरा गई और उसने झट से वो खिलौना उठाकर वापस बैग में रख लिया और वो ऑफिस के लिए निकल गई। इसके बैग में आखिर खिलौना क्या कर रहा था? ये तो बोल रही थी कि इसका दुनिया में कोई भी नहीं, और खिलौना गिरते ही एकदम ये हड़बड़ा भी गई थी। कुछ तो बात है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मिताली भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब रात को जब वो घर आती है तो सोचती है कि सुजाता से उस खिलौने के बारे में पूछे, पर वो रुक जाती है। वो आधी रात को चुपके से सुजाता के कमरे में तलाशी लेने जाती है, पर वो जब देखती है कि कमरे में सुजाता ही नहीं है, अब मिताली के दिमाग में शक और ज्यादा बढ़ जाता है। आखिर ये चक्कर क्या है? बैग में खिलौना और अब आधी रात में गायब होना। या आखिर इतनी रात को गई कहाँ है? इस पर मुझे अच्छे से नजर रखनी होगी। मिताली अब अपनी पूरी नजर सुजाता पर रखने लगती है। सुजाता रोज आधी रात को चुपके से घर के बाहर जाती है
एक रात तो मिताली भी सुजाता के पीछे पीछे निकल पड़ती है। पीछा करते हुए वो एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। सुजाता हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और मिताली अब और सोच में पड़ जाती है। ये रोज आधी रात को हॉस्पिटल में क्या करने आती है? आखिर कौन है इसका हॉस्पिटल में? इसने बोला था इसका दुनिया में कोई भी नहीं, और आधी रात को छुप कर ही क्यों? मुझे तो लगता है इसके चक्कर में मैं पागल ही हो जाऊंगी। अब मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। मिताली तब तो वहां से चली जाती है। पर अगली सुबह वो ऑफिस न जाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां वो रिसेप्शन पर जाकर सुजाता के बारे में पूछती है। मैडम, यहाँ कोई बाहर से आता है तो हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, और सुजाता नाम की कोई औरत इस हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं आई, और ना ही कोई इस नाम का पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे रोज आधी रात को अंदर आते हुए देखा है। आप बोल रही हैं कि यहाँ सुजाता नाम की कोई औरत नहीं आई? जी मैडम, यहाँ कोई सुजाता नाम की औरत नहीं आई। मिताली परेशान होकर घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद ही सुजाता भी घर आ जाती है। सुजाता रिमोट उठाती है, टीवी ऑन कर देती है। सिटी हॉस्पिटल में बच्चे चोरी होने का सिलसिला अभी तक नहीं रुक रहा। रोज आधी रात को बच्चे कैसे और कौन गायब कर रहा है, इसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ये खबर सुनते ही मिताली सुजाता की तरफ देखती है। सुजाता के चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है कि जैसे पता नहीं उसने आखिर ऐसी क्या खबर सुन ली। सुजाता रिमोट साइड में पटकती है और अपने कमरे में भाग जाती है। मिताली को समझ आ जाता है कि आखिर सुजाता का उस हॉस्पिटल से क्या ताल्लुक है और क्यों रजिस्टर में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिताली उस रात बस सुजाता के जाने का इंतजार ही कर रही होती है। पर इस बार वो उसका पीछा न करके उसका सारा सामान चेक करती है। उसके सारे बैग खाली कर देती है। मिताली जब बैग खाली कर रही होती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बैग से ढेर सारे छोटे छोटे कपड़े निकलते हैं। ये औरत पक्का कोई पागल है जो बच्चों को चुराती है और फिर उनके कपड़े संभाल कर रखती है। पर फिर ये उन बच्चों के साथ करती क्या है? मिताली वो सब कपड़े वापस बैग में भर ही रही होती है कि अचानक उसके हाथ में एक धागा फंस जाता है। मिताली उस धागे को निकालती है और उसमें एक बंद लॉकेट भी होता है। मिताली जब उस लॉकेट को खोलती है तो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका होता है। उस लॉकेट में फोटो होती है जिसमें सुजाता ने एक छोटे बच्चे को गोद में ले रखा होता है। मिताली उसी वक्त खड़ी होती है और फटाफट अपनी सहेली के घर जाती है। अरे मिताली, तू क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सच सच बता, राहुल तेरा ही बच्चा है? ये तो क्या बकवास कर रही है मिताली? राहुल मेरा बेटा है। शीतल, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच सच बता दे, क्योंकि अब मैं सब जानती हूँ। क्या मतलब है तेरा? राहुल मेरा बच्चा है, सब जानते हैं। नहीं नहीं है ये तेरा बच्चा, समझी? झूठ बोला तूने सबसे। हाँ, मैंने इसे खरीदा है, पर अब ये मेरा बच्चा है, समझी? मेरी जान है ये। तूने किसी दूसरे का बच्चा कैसे छीना? कैसे शीतल? क्या करती मैं? मेरे बच्चे नहीं हो सकते थे, और मेरे सास ससुर ने बोल दिया था कि अगर तेरे बच्चे नहीं हो सकते तो हम तुझे नहीं रखेंगे। इसलिए मैंने 9 महीने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, और वो हमें एक औरत ने सिटी हॉस्पिटल में किसी का बच्चा चुराकर हमको बेच दिया। हमने बहुत बड़ी रकम दी है इसकी। वाह शीतल वाह, तूने अपनी खुशी के लिए किसी और का बच्चा चुरा लिया। तुझे पता है, आज भी इसकी माँ आधी रात को अपना बच्चा उस हॉस्पिटल में ढूंढने जाती है। उसे लगता है कि काश आज उसे उसका बच्चा मिल जाएगा, काश आज मिल जाएगा। तू कैसे जानती है इसकी माँ को? क्योंकि वो मेरे साथ ही रहती है। मैं तो उसे ही बच्चा चुराने वाला समझ रही थी, पर वो तो मुझे उसके सामान में ये लॉकेट मिला जिसमें एक फोटो थी, और उस फोटो में वो अपने बच्चे के साथ थी जो उसने बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही ली होगी। उसके बाद वो कभी अपने बच्चे से नहीं मिल पाई, क्योंकि तुमने उसका बच्चा चुरवा लिया। क्यों करते हैं लोग ऐसा? कैसे किसी माँ से उसका बच्चा छीनकर खुद एक माँ बन सकती हो? माँ तो माँ होती है ना, तो क्या माँ ऐसी होती है?
मुझसे गलती हो गई मिताली, मैं डर गई थी। और फिर जब वो औरत मुझे मिली तो मुझे एक उम्मीद मिली। मैंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ये मेरी गलती है। हाँ शीतल, ये तेरी ही गलती है और तुझे अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। आज तुझे 2 काम करने हैं। 2 काम कौन से? जो औरत उस हॉस्पिटल से बच्चा चुराती है तो उसको पुलिस में पकड़वा सकती है, क्योंकि तू ही जानती है कि आखिर वो है कौन। और दूसरा, अभी राहुल को इसकी माँ के पास वापस देना होगा। नहीं मिताली, ये मुझसे ना होगा। मैं राहुल के बिना कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी। इसकी माँ सुजाता, वो भी इसके बिना रोज मर ही रही है। शीतल, तू ये पाप अपने सर लेकर जी पाएगी क्या? बोल। शीतल अपने सीने पर पत्थर रखकर राहुल को लेकर आती है और वो मिताली के घर जाते हैं। मिताली दरवाजा खोलती है तो सामने सुजाता बैठी होती है। सुजाता, मैं तुमसे मिलवाने किसी को लेकर आई हूँ। क्या मिलना चाहोगी तुम मुझसे? मुझसे मिलवाने? पर किसे? मिताली लॉकेट खोलकर दिखाती है। इसे, तुम्हारे बच्चे को। मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कब से ढूंढ रही हूँ मैं इसे, मिलता ही नहीं। जाने कहाँ खो गया है। बताओ ना, कहाँ है मेरा बच्चा? शीतल, ले आओ राहुल को। शीतल उसी बच्चे को गोद में लेकर सुजाता के सामने आती है। सुजाता अपने बच्चे को देख सुन्न रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते और उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती है। मुझे माफ कर दो, मैंने हॉस्पिटल से तुम्हारा बच्चा चुराया था। मुझसे गलती हो गई। ये लो अपना बच्चा, अभी तुम्हारे पास ही रहेगा। काश तुम इसे पहले मेरे पास ले आई होती। काश मैं इसे गोद में ले पाती, इसे अपने साथ रख पाती। काश। ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी भी तुम इसे अपने पास रख सकती हो। माँ। राहुल पहली बार अपने मुंह से माँ बोलता है और अपना हाथ सुजाता की तरफ बढ़ाता है, जैसे कि वो उसे पहचान गया हो। सुजाता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपने हाथों से अपने नन्हे से राहुल की उंगली छूती है और उसी वक्त वो धुआं बनकर आसमान में समा जाती है। सुजाता की धुएं से आती आवाज, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरी आत्मा को शायद अब शांति मिल जाएगी। सुजाता ने अपने बच्चे के गम में आत्महत्या कर ली होती है और वो बस एक आत्मा होती है जो अपने बच्चे के लिए भटक रही होती है और मिताली के जरिए भगवान सुजाता की मदद करते हैं।